हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्मार्ट स्टडी। मैं आज आप सभी लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन को यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लाई हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे प्रमुख नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ। तो प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना है, सोन है और रामगंगा है। ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट है यमुना। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, शर्बरी, पेनगंगा, प्राणहिता। ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर है कृष्णा, इम्पोर्टेंट। कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उनको देखते हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, वेदावती और कोयना। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उनको देखते हैं। तो काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती और भवानी। ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्मदा। नर्मदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर है सिंधु। सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो सतलुज, द्रास, जांस्कर, श्योक, गिलगिट और शुरू। ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? तो सिंधु नदी की हैं। फिर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो दिबांग, लोहित। लोहित इम्पोर्टेंट है, लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा इसको। और फिर है जिया भोरेली। जिया भोरेली को ही कामेंग भी कहते हैं। फिर है दिखौ, सुबानसिरी, मानस। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है पूछा है। तो विटामिन सी, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस, ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। बांझपन एग्जाम में पूछता है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी, सी, डी और के, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ध्यान में रखिएगा। और वसा में ए और ई। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हंसाने वाले गैस के नाम से जाना जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरोल।
और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, ध्यान में रखिएगा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में, इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा को। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, कर्मनाशा नदी को। दूसरा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है, ध्यान में रखिएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को। फिर नेक्स्ट, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो को। ये चीन की शोक नदी है। तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। पीली नदी कहा जाता है? तो हांगहो को पीली नदी कहा जाता है, जो कि चीन की शोक नदी है। फिर नेक्स्ट है, काली या महाकाली कहा जाता है? तो शारदा नदी को काली या महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल गजट 1780 कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्सी। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्सी, J.A. हिक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार दर्पण 1818 कलकत्ता के संस्थापक? तो J.C. मार्शमैन, ये समाचार दर्पण कलकत्ता के संस्थापक। फिर नेक्स्ट है, हिंदू पैट्रियट 1853 कलकत्ता के संस्थापक तो गिरीश चंद्र घोष, ये हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे, समाचार पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश 1859 कलकत्ता के संस्थापक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। फिर है, इंडियन मिरर 1861 कलकत्ता के संस्थापक तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना की थी। फिर है, अमृत बाजार 1868 कलकत्ता के संस्थापक तो मोतीलाल और शिहिर घोष, ये दोनों लोग थे। फिर है, द हिंदू 1878 मद्रास के संस्थापक तो वीर राघवाचारी। फिर नेक्स्ट है, केसरी 1881 समाचार पत्र बम्बई के संस्थापक तो बाल गंगाधर तिलक। इंडिया 1890 बम्बई के संस्थापक तो इंडिया 1890 समाचार पत्र के संस्थापक तो दादा भाई नौरोजी थे। फिर नेक्स्ट है, द इंडियन रिव्यू 1900 मद्रास के संस्थापक तो ए नटेशन। फिर नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन 1903 समाचार पत्र द अफ्रीका के संस्थापक तो महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संस्थापक थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, युगांतर 1906 कोलकाता के संस्थापक तो भूपेंद्रनाथ दत्त थे। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, बंग दर्शन 1873 कोलकाता के संस्थापक तो बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर उसके बाद है, द लीडर 1918 इलाहाबाद
समाचार पत्र के संस्थापक तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने द लीडर समाचार पत्र इन्हीं की थी। नेक्स्ट है स्वदेश मित्रम 1882, मद्रास के संस्थापक जी.एस. अय्यर। तो द लीडर 1918 के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी, और इन्होंने ही BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। वाराणसी के BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। और कौन से सन में? तो 1916 में। और इनकी मदद किसने किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश मित्रम 1882, मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो जी.एस. अय्यर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1918, इलाहाबाद के संस्थापक तो गोपाल कृष्ण गोखले। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस 1919, समाचार पत्र इलाहाबाद के संस्थापक तो मोतीलाल नेहरू थे। फिर नेक्स्ट है नवजीवन 1919, अहमदाबाद, समाचार पत्र के संस्थापक तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नवजीवन समाचार पत्र के प्रकाशन किए थे। फिर नेक्स्ट है यंग इंडिया 1919, अहमदाबाद के संस्थापक तो महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन हिंदुस्तान टाइम्स 1924, बम्बई के संस्थापक कौन थे? तो के.एम. पारिकर। के.एम. पारिकर ये हिंदुस्तान टाइम्स 1924 समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।